अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं हूं आयशा असलम। आज हमारा आपके साथ सेकंड लेक्चर है जो कि है फ्लटर यूआई बेसिक्स एंड इन्वायरमेंट सेटअप के बारे में। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर लिया होगा जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिक्स आप लोगों को करवाई थी कि फ्लटर क्या है, फ्लटर क्या है, इसको हम लोगों ने क्यों सिलेक्ट किया, और हम लोग की कोर्स आउटलाइंस क्या हैं, और हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होगा ये कोर्स। तो नेक्स्ट फर्दर मूव करने से पहले मैं आपको थोड़ा अपने बारे में गाइड करती हूँ कि मेरा नाम आयशा असलम है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। रिसेंटली फ्लटर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ जो भी मेंटेन कर रही हूँ। और फ्लटर के साथ साथ जो है वो जो बहुत ही बेनिफिशियल है, जो कि एज अ मेरा अर्निंग सोर्स है। तो आप लोग भी फ्लटर को एज अ जो है वो स्किल इसकी लें और इसको एज अ अर्निंग के तौर पे लेके चलें और अपना सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लटर को टाइम दें। ओके। तो हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने मोस्टली जो है बेसिक्स को इसके कंप्लीट कर लिया था। तो आज अगर करें तो आज हम लोग फ्लटर की बेसिक्स, इसकी इन्वायरमेंट सेटअप, इसके अंदर कौन कौन सी टूल्स, टेक्नोलॉजीज, आर्किटेक्चर और कौन कौन से हम लोग विजट्स यूज करेंगे, हम लोग उनका ओवरव्यू करेंगे। देन हम आपकी इंस्टॉलेशंस करवाएंगे सॉफ्टवेयर की, और कि आप लोगों को थोड़ा बहुत उसका रोड मैप भी क्लियर हो जाए और आप लोगों को वो बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होने लग जाए। तो हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो उनके लिए थोड़ा मैं क्लियर करती जाऊँ कि जिसको हम लोगों ने सिलेक्ट किया है मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, और ये हमारे यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है और एक बहुत प्यारा है जो कि ओपन सोर्स है और हम हमें गूगल ने प्रोवाइड किया था। ठीक है। तो तो हम लोग मोस्टली जो है सबसे बड़ी जो कम्युनिटी है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर, वो है हमारे पास फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन की कम्युनिटी है, जिसको मोस्टली मेजर कंपनीज जो हैं वो यूज़ करती हैं अपने मोबाइल ऐप के लिए। तो इसीलिए हम लोग भी आज अपने कोर्स के अंदर ये गूगल की टूल किट है जो कोड बेस है, जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी एप्स को डिवेलप करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के हम लेक्चर के अंदर बेसिक्स कंप्लीट करेंगे और आप लोगों का मोस्टली इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक्सक्यूज मी अगर मैम। आगे हम लोग मूव करें तो ये जो है हमारे पास एक्सक्यूज मी मैम, बात सुनिएगा। आपका आई थिंक नेट का इशू आ रहा है, आपकी आवाज़ जो है जो वो कि स्टक हो रही डार्ट है। काइंडली प्रोग्रामिंग कृपया नेट लैंग्वेज को चेंज यूज करें। करता है। इसके डार्ट प्रोग्रामिंग मॉडर्न लैंग्वेज है जो कंबाइन करती है हमारे पास लैंग्वेजेस को मिक्स करके है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जी जी, क्लियर है। ओके, थैंक यू। तो हमारे पास हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपनी डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो कि मोस्टली डिफरेंट लैंग्वेजेस का कंबाइन मिक्सचर है। और जैसे कि हमारे पास सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस हम अपने कोडिंग के लिए यूज़ करते हैं, उन सबको मिला के उन्होंने डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है जो कि एक मॉडर्न लैंग्वेज है। हम अपने फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करेंगे।
जो कि हमारे एप्लीकेशन को मोर ऑप्टिमाइज बनाता है और इजी टू यूज़ बना देता है। और क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके की एडवांटेजेस हमारे पास फ्लटर के क्या हैं कि हम एक दफ़ा ही अपने कोड को लिखते हैं और एक ही दफ़ा डिप्लॉय कर लेते हैं डिफरेंट क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप्स के लिए। फॉर एग्जांपल, हम एक कोड डाटा कोड बेस लिखते हैं, वही कोड बेस को अगर जब हम डिप्लॉय करते हैं वही ऐप्स हमारे मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर भी चलती हैं, वही हमारे iOS के ऊपर भी चलती हैं। अगर हम लोगों ने उसके अंदर वेब की कोई इंटीग्रेशन की हो तो वो हमारे वेबसाइट के ऊपर भी वही ऐप्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं। तो इसलिए हम लोगों ने फ्लटर को यूज़ किया था ताकि हमारे लिए ये ज़्यादा इजी हो कि हम एक ही दफ़ा कोड को लिखें और सेपरेट सेपरेट कोड को हमें लिखने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अपने यूज़र इंटरफेस की तरफ। फ्लटर के अंदर हमारा जो यूज़र इंटरफेस है वो कैसा होता है? जो यूज़र इंटरफेस को हम लोग इस तरह से आप लोगों को डिस्क्राइब हम करते हैं कि हम अपने मोबाइल कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग अपने व्हाट्सएप को ऑन करते हैं। व्हाट्सएप को ऑन करने के बाद हमारे पास कितने बटन्स होते हैं, टेक्स्ट होता है, प्रोफाइल आइकन और वो सारी सेटिंग्स का बटन, वो सारे क्या है हमारे पास, कुछ फॉर्म में है हमारे टेक्स्ट की फॉर्म में, कुछ हमारे बटन्स हैं, कुछ मेन्यूज हैं। कहीं पे हम सर्च करने के लिए जो जहाँ पे हम लोग अपना नेम एंटर करते हैं वो हमारे इनपुट फील्ड्स हैं। हम एक बटन को प्रेस करके दूसरी स्क्रीन पे जाते हैं, वो हमारी क्या है, नेविगेशन है। हमारे पास डिफरेंट टाइप की इमेजेस एक ऐप के अंदर शो होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या मिलके बनाती हैं, हमारे पास यूज़र इंटरफेस को बनाती हैं। तो हम भी अपनी फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर इस यूआई को थोड़ा बहुत देखेंगे। हमारे पास फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ये सारे जो यूआई के एलिमेंट्स हैं, इन सब को हम लोग विजेट बोलते हैं। तो लिहाजा जो हमारी नेक्स्ट कम्युनिकेशन होगी, मैं यूआई एलिमेंट्स की जगह विजेट्स को कॉल करूंगी। तो आप लोगों को ये अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि जो यूआई के एलिमेंट्स हैं लाइक टेक्स्ट, बटन्स, मेन्यूज, इमेजेस, इनपुट फील्ड्स और नेविगेशन बार्स वगैरह को मैं विजेट बोलूंगी। यूआई कंपोनेंट्स इन मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंट तरह के कंपोनेंट से मिलकर बनाई जाती है, जो कि वर्क टुगेदर करती हैं ताकि वो इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस दें यूज़र को। वो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं ताकि वो डेवलपर्स जो हैं फंक्शनल और ब्यूटीफुल एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सके। टेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, जो भी लिखी हुई चीज़ हमें नज़र आती है वो हमारी होती है टेक्स्ट। इंफॉर्मेशन को, लेबल्स को और कंटेंट ऑफ यूज़र जो है वो डिस्प्ले करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट को यूज़ करते हैं। ये मोस्ट फंडामेंटल यूआई एलिमेंट्स है हमारी कम्युनिकेशन का। अगर नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं इमेज, हम अपनी पिक्चर्स, आइकन और जो विजुअल कंटेंट है वो सारा हमारा इमेज कैटेगरी के अंदर हमारा आएगा और ये हमारा इसेंशियल फीचर है अपने यूजर्स को इंगेज करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास बटन। कोई भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाने के लिए या कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग बटन्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट फील्ड। हम अपने टेक्स्ट को एंटर करने के, जैसे कीबोर्ड के अंदर हम लोग टेक्स्ट एंटर करने के लिए जो हमारे पास एरिया होता है उसको हम लोग कहते हैं इनपुट फील्ड बोलते हैं उसको। नेविगेशन बार, हम एक जगह से दूसरी जगह को मूव करने के लिए, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन को मूव करने के लिए उनका जो प्रोसेस है हम उसको नेविगेशन बार कहते हैं। लिस्ट है, लिस्ट की एग्जांपल इस तरह से कर लेते हैं, जैसे हम लोग व्हाट्सएप मोबाइल ऐप को ओपन करते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट हमारे पास मैसेजेस डिस्प्ले होते हैं और वो जो डिफरेंट चैट्स हैं वो हमारे पास लिस्ट की फॉर्म में अपीयर हो रही होती हैं। वो क्या है, हमारे यूआई का एक मेन कंपोनेंट है। तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का यूआई बनाती हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करें तो यही यूआई एलिमेंट्स हमारे फ्लटर के अंदर विजेट बन जाते हैं, जो कि हमारे यूआई का एक बेसिक और फंडामेंटल पार्ट है। और जिस तरह से हम लोगों को पता है कि इमेज, बटन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या पढ़ी हैं, एज अ यूआई कंपोनेंट्स पढ़ी हैं। और हम फ्लटर के अंदर उनको क्या कहेंगे, एज अ विजेट बोलेंगे। विजेट, इमेज का विजेट, बटन का विजेट, कंटेनर का विजेट, ऐप बार का विजेट, रो और कॉलम का विजेट और टेक्स्ट का विजेट, ये सारी चीज़ें विजेट हैं और हम इनको एज इट इज़ ही यूज़ करेंगे। आगे आगे आप लोग जब मैं कोड करवाऊंगी देखिएगा कि ये किस तरह आप लोगों के लिए बहुत ईजी बन जाता है।
हम लोग विजेट्स की बात करते हैं। विजेट्स मतलब कंपोनेंट्स हमारे यूआई के, वो हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। स्टेटलेस हो सकते हैं और स्टेटफुल हो सकते हैं। स्टेटलेस विजेट के अंदर स्टूडेंट्स, बी श्योर आप लोगों के पास रजिस्टर पेंसिल हो, ताकि आप लोग मेन पॉइंट्स को नोट करते जाओ। नेक्स्ट आप लोगों की ये चीज़ें, ये बेसिक्स है, अगर आप लोगों का बेसिक्स क्लियर होगा तो आप जो है वो नेक्स्ट मूव कर सकेंगे, ठीक है। तो स्टेटलेस विजेट है और स्टेटलेस विजेट है, ये हमारा बहुत ही मेजर और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर, और मोस्टली इंटरव्यूज के अंदर इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेटलेस विजेट की बात करें तो ये स्टेटलेस मतलब स्टेट चेंज नहीं होगी। स्टेटफुल मतलब स्टेट बार बार चेंज होगी। हम लोग जो है बटन प्रेस करेंगे, कोई काउंटर, मतलब जैसे कोई हम लोग एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जंप कर रहे हैं, या फिर हमारी एप्लीकेशन के अंदर टेक्स्ट रैंडमली विजुअलाइज हो रहा है, ये हमारा सारा क्या है, हमारा स्टेटफुल विजेट के अंदर आ जाता है। स्टेटलेस विजेट के अंदर बात करें तो वो स्टैटिक रहता है। जैसे हमारी ये स्क्रीन है, ठीक है, ये मूव नहीं करेगी, ठीक है। तो अब ये विजेट है, ये हमारा कंटेनर है, ये अपनी जगह पे स्टिक रहेगा। हमारे जितने भी यूआई के एलिमेंट्स होंगे, आइकन्स हो गया, इमेजेस होगा और एलिमेंट्स हो गए, ये सारी हमारी क्या है, हमारी स्टेटलेस विजेट्स हैं, और ये हमारी एप्लीकेशन का एक परफेक्ट यूआई बनाते हैं। अब आप लोगों को क्लियर हो गया, जो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करते वो स्टेटलेस हैं, जो हमारी स्टेट को चेंज करते हैं वो हमारे पास क्या है, स्टेटफुल विजेट्स हैं हमारे पास। फ्लटर ऐप एप्लीकेशन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें, उसकी हायरार्की अगर हम लोग देखते हैं, तो अगर हम लोग हायरार्की देखते हैं तो हायरार्की के अंदर हमारे पास है मेन। सबसे पहले जो एंट्री पॉइंट होगा वो हमारे पास होगा मेन। उसके बाद हम लोग जहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करेंगे वो है हमारे पास मेन। और उसके स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाएं, आगे मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिकली वर्क करके दिखाती हूँ, ठीक है। उसके बाद रन ऐप के अंदर हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। जितना भी यूआई के कंपोनेंट्स हैं और जो कोर कंपोनेंट है वो है हमारे पास मटेरियल ऐप है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग जो है वो सारे अपने यूआई के एलिमेंट्स को लिखेंगे। स्कैफोल्ड के अंदर जो है ये हमारे जो बेसिक हमारे पास कंटेंट की विजुअलाइजेशन है उसको प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास स्कैफोल्ड होता है। आगे है हमारे पास मटेरियल ऐप एंड स्कैफोल्ड की कुछ एक्सप्लेनेशन। मटेरियल ऐप को हम लोग देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट विजेट है फ्लटर का, प्रोवाइड करता है फाउंडेशन ऑफ द एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन का थीम, उसकी स्टाइलिंग, जो नेविगेशन होगी, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन को राउट डाउन करेंगे हम लोग, डिफॉल्ट ऐप स्ट्रक्चर, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी मटेरियल ऐप के अंदर आएंगी। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो वो है हमारे पास स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड जो है वो हमारी बेसिक विजुअलाइज, जो हमें स्क्रीन नजर आएगी, डिस्प्ले होगा हमारे पास, वो सारी जो चीजें हम लोग लिखेंगे वो हम अपने स्कैफोल्ड के अंदर आके लिखेंगे। जैसे हमारी जो ऐप का ऐप बार होता है, और उस जो हमारी बिल्कुल टॉप के ऊपर जो जिसको हम लोग हेडर अपना बोलते हैं, उसको हम लोग ऐप बार कहते हैं, ऐप बार। उसके बाद जो हमारे पास बॉडी आएगी, बॉडी ऐप बार, ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, हमारे स्कैफोल्ड के अंदर आएंगी, जितने हमारे विजेट्स होंगे। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं ऐप बार एंड बॉडी सेक्शंस के ऊपर। ऐप बार जो सेक्शन है हमारा, ये आप लोगों को बताया मैंने, ये मेन हमारे पास एक वो हेडर होता है, और हम हेडर के अंदर मोस्टली अपनी जो ऐप है उसका टाइटल डिस्प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल यूट्यूब आप लोग ओपन करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों के हेडर के अंदर क्या लिखा आता है, यूट्यूब विद यूट्यूब का आइकन एंड सेटिंग का आइकन, वो हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐप बार है। इसके बाद अगर हम लोग बॉडी को मूव करते हैं तो बॉडी हमारे पास क्या है, बॉडी जो हमारा जो बाकी का कंटेंट जो हमें डिस्प्ले होता है उस वो है हमारे पास बॉडी। और बॉडी के अंदर हमारे पास जो डिफरेंट वीडियोस यूट्यूब के ऊपर आती हैं वो हमारा सेक्शन आ जाता है बॉडी के अंदर। आगे हम लोग इसके नेक्स्ट विजेट्स को कुछ को डिस्कस करते हैं, जो कि कोर कंपोनेंट्स हमारे पास होंगे। अगर कोर कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास रो है, कॉलम है, कंटेनर है, सेंटर है। अब स्टूडेंट्स, जो हॉरिजॉन्टल तरह की चीज होती है उसको हम लोग रो से डिफाइन करते हैं। जो एज अ कॉलम में चीज आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो हमारे पास वर्टिकली चीज डिस्प्ले होगी हम उसको क्या बोलेंगे, कॉलम्स बोलेंगे। और जो रो और कॉलम्स हैं वो एक कंटेनर के अंदर हमारे पास डिस्प्ले होते हैं। कोई भी कंटेंट को सेंटर में डिस्प्ले करवाने के लिए हम सेंटर का विजुअल यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास कुछ बेसिक्स जिसको हम लोगों को क्लियर करना बहुत ही जरूरी था।
इन दोनों में डिफरेंट, ये स्टूडेंट्स आपको किस चीज में डिफरेंस समझ नहीं आया? रो और कॉलम में समझ नहीं आया? ओके। फ्लटर की जो प्रोग्रामिंग है, इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग डार्ट को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को कुछ क्लियर हुआ कि हमारे पास फ्लटर क्या है, इसके अंदर हम लोग बेसिक्स क्या करनी है हम लोगों ने, ये आप लोगों को सारी कवर होनी चाहिए चीज़ें। आप लोगों ने नोट डाउन मोस्टली स्टूडेंट्स ने की होंगी, जो कि इंटरेस्टेड हैं कि आप लोगों ने यहाँ से स्किल लेके जानी है और एक्सपर्टीज जो है हम लोगों ने गेन करनी है। फ्लटर क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है, डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी है, वो क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यूजर इंटरफेस के कंपोनेंट्स आप लोगों को सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। फिर उसके बाद जो जितने यूजर कंपोनेंट्स हैं, वो यूआई कंपोनेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, विजेट बोलते हैं। विजेट के आप लोगों के टाइप्स बता दी हैं, स्टेटलेस है और स्टेटफुल है। उसके बाद फ्लटर का मेन मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है। फ्लटर का ऐप स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास मेन ये हायरार्की हमारे पास होगी। उसके बाद जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास 4 हैं, जो कि मेजर हायरार्की में हमारे पास आएंगे, मटेरियल ऐप और स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड के अंदर आगे दो कैटेगरीज हमारे पास आएंगी, ऐप बार और बॉडी सेक्शन। और बॉडी सेक्शन के अंदर हमारे पास जो मोस्टली यूज हमारे पास होंगी वो रो कॉलम, कंटेनर और सेंटर यूज होगा। यहाँ तक होपफुली आप लोगों को समझ लगी होगी। हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं कि हम लोग अपने सॉफ्टवेयर्स कौन से यूज करेंगे, और उनकी इंस्टॉलेशन गाइड आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ मैं। आप लोगों को मेरी सेकंड स्क्रीन भी शो हो रही है? जरा बताइएगा स्टूडेंट्स, इंस्टॉलेशन वाली। इंस्टॉलेशन वाली आप लोगों को स्क्रीन क्लियर हो रही है? नो। ओके। स्टूडेंट्स कोई रिस्पॉन्स कीजिएगा, इधर आप लोगों को अब स्क्रीन शो हो रही है? यस, ओके, ठीक है, थैंक यू। हमारे पास इंस्टॉलेशन के अंदर आप लोग अपने लैपटॉप का ब्राउज़र ओपन कर लें, और उधर आप लोग साथ साथ इंस्टॉलेशन इसकी करते जाएं। सबसे पहले तो आप लोग जो है वो गूगल के ऊपर आएं। गूगल के ऊपर आके आप लोग टाइप करें फ्लटर इंस्टॉल। फ्लटर इंस्टॉल को टाइप करें। फ्लटर इंस्टॉल को टाइप करने के बाद आप लोगों स्टूडेंट्स अभी शायद आप लोगों के पास नेट स्टेबल हो या ना हो, हमारे पास क्लास का टाइम बहुत थोड़ा है। आप लोगों को गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देती हूँ, बाद में आप रिकॉर्डिंग सुन के तो आप लोग अपनी इंस्टॉलेशन को कंप्लीट कर लीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों ने फ्लटर इंस्टॉल का ऑप्शन फ्लटर इंस्टॉल लिखना है। तो उसके बाद आप लोगों के पास आएगा मैनुअली। मैनुअली को आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। तो फिर आप लोगों के पास आएगा विंडोज। जिनके पास विंडोज है वो विंडोज को ओके करेंगे, जिनके पास मैक ओएस या ऑपरेटर है, मैकबुक है, वो मैकबुक के ऊपर करेंगे। विंडोज के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आप लोगों के पास ये कुछ इस तरह से आप लोगों के पास जिप फाइल आएगी। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो आप लोगों की इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन जब कंप्लीट हो जाएगी इसकी, मतलब ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी, तो एज अ जिप की फॉर्म में आप लोगों के पास ये आएगी, आप लोगों के डाउनलोड फोल्डर के अंदर। आप लोगों ने इसको इधर ही एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जो जो जिप आप लोगों के पास आएगी, इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप लोगों ने इसको अपने सी के अंदर रखना है। सी के अंदर आप लोगों ने अपना एक फोल्डर जनरेट करना है फ्लटर के नाम से। फ्लटर के नाम से आप लोगों ने एक फोल्डर बनाया, और फ्लटर के अंदर आप लोगों ने वो जो फाइल जो आप लोगों के डाउनलोड्स के अंदर थी, आप लोगों ने वो इस फोल्डर के अंदर आके रख देनी है। ठीक है, जो आप लोगों ने चीजें एक्सट्रैक्ट की हैं वो आप लोगों ने सी फोल्डर के अंदर, जो सी ड्राइव के अंदर जो आपने फोल्डर बनाया है फ्लटर का, उसके अंदर हम लोग रखेंगे।
उसके बाद सी फ्लटर बिन का फोल्डर, आप लोग इसका पाथ जो है वो कॉपी करेंगे, और इस बिन के फोल्डर का जो पाथ है वो आप लोगों ने अपने इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स के अंदर जाना है। इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स के अंदर आप लोगों ने पाथ के ऊपर क्लिक करना है, अपना एडिट पाथ करना है, और न्यू के ऊपर जाके आप लोगों ने ये पेस्ट कर देना है। ठीक है, आप लोगों को मैं ये साथ साथ अभी वेब ब्राउजर से भी करवा दूंगी। एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉलेशन के लिए आप लोगों ने गूगल के ऊपर एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड लिखना है। एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड के ऊपर आप लोगों के पास ये डिस्प्ले होगा, आप लोगों ने ये जिप फाइल, मतलब ये एग्जीक्यूटेबल फाइल आप लोगों ने कर लेनी है। इसका सेटअप ये आप लोगों के पास डाउनलोड होते हुए आपसे कुछ परमिशंस पूछेगा, आपने इसको ये प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर एग्री जो है वो इसको चेक कर देना आप लोगों ने। देन आप लोगों ने इसको कर लेना है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद जो सेटअप होगा उसके पास आपने क्लिक करना है, और जो है वो यस के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। फिनिश करनी है इंस्टॉलेशन को, अपना यूआई थीम को सिलेक्ट करना है, और अपने डिवाइस के अंदर चेंजेस करने के लिए इसको अलाउ कर देना है। अपनी इंटरनेट की इसको एक्सेस देनी है, जो आपके पास इंटरफेस डिस्प्ले होगा वो इस टाइप से होगा। आप लोगों को मैं नेक्स्ट इसकी ना थोड़ा ब्राउजर से सर्चिंग करके बताती हूँ कि आप लोगों के पास किस किस तरह से ये डिस्प्ले होंगी चीज़ें। अभी आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत गाइड कर देती हूँ कि आप लोगों ने ब्राउजर के ऊपर जाके सर्चिंग कैसे करनी है। वैसे आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग मौजूद होगी, आप लोगों ने रीप्ले कर लेना है। ठीक है, 8:10 पे क्लास ओवर हो रही है आप लोगों की, तो आप लोग जो है दोबारा से रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, इधर आप लोग लिखेंगे फ्लटर इंस्टॉल। देन आप लोगों के पास ये देखिए मैनुअली ऑप्शन आया है, आप लोगों ने इधर से सिलेक्ट किया विंडोज। विंडोज सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों के पास ये स्टेप, ये इसकी जिप फाइल आ गई है। ठीक है, ये जिप फाइल आप लोगों के डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर जाएगी। डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर जाके आप लोगों ने इसको कर लेना है एक्सट्रैक्ट। ओके, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप लोगों को मैंने गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं कि सी फोल्डर के अंदर आप लोगों ने इसको रखना है, एक्सट्रैक्ट करना है। बिन के फोल्डर का पाथ कॉपी करके इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स के अंदर आप लोगों ने इसको रख देना है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर। ये आप लोगों के पास इंटरफेस डिस्प्ले होगा, आप लोगों ने इधर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, और इसका ये जो है वो आप लोगों ने इसको चेकबुक कर देना है, और इसको इंस्टॉल कर लेना आप लोगों ने। ठीक है, ये आप लोगों की इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो आप लोगों ने सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो को के सेटअप को एग्जीक्यूट करना है। इसकी गाइडलाइंस भी आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कर दी हैं। उसके बाद जो है जब आप लोग इसको ऑन कर लेंगे, आप लोगों की इंस्टॉलेशन हो जाएगी, देन आप लोग जो है वो इसके ऊपर आ जाइएगा। तो नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा इसका प्रोजेक्ट थोड़ा सा करवा दूं। डिफरेंट मेथड नहीं है ये, बच्चे बिल्कुल सेम हैं। जिस तरह आप लोगों को स्लाइड्स में मैंने गाइड किया है, वैसे ही आप लोगों को मैंने इसकी इंस्टॉलेशन करवाई है। अगर हम लोग अपने प्रोजेक्ट की तरफ मूव करते हैं, आप लोगों को एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके मैं बताती हूँ। तो आप लोग भी वैसे ही प्रोजेक्ट क्रिएट कर लीजिएगा। लेट मी शेयर माई स्क्रीन ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो। आप लोगों को मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो विजुअलाइज हो रहा है। ओके,
लेट्स मूव नेक्स्ट। आप लोगों ने यहाँ पे जाना है, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, ठीक है। जब आप सेकंड चीज जो आप लोगों ने करनी है वो ये है कि आप लोगों ने प्लगइन्स के अंदर जाना है। इंस्टॉलेशन के बाद ना प्लगइन्स के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों ने मार्केट प्लेस के अंदर यहाँ से सर्च करना है फ्लटर को, ठीक है। फ्लटर का आप लोगों के पास आएगा प्लगइन, यहाँ पे आप लोगों के लिखा आएगा इंस्टॉल का ऑप्शन, आप लोगों ने उसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप लोगों ने करना है इधर डार्ट लैंग्वेज, ठीक है। डार्ट का इधर ऑप्शन आप लोगों के पास आएगा इंस्टॉल का, आप लोगों ने वो इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को जो है वो रीस्टार्ट करना है। आप लोगों के पास एक इंटरफेस बिल्कुल इस तरह से, एक एम्प्टी इंटरफेस आप लोगों के पास डिस्प्ले होगा। अभी तो ये प्रोजेक्ट ओपन है एक, तो आप लोगों ने इधर साइड राइट पे जाना है, फाइल के ऊपर न्यू पे जाना है, और न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट आप लोगों ने करना है। तो ये आप लोगों से पाथ मांगेगा। तो यहाँ पे जो पाथ है वो जो आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट का नेम रखना है वो रख लें। जैसे ये हमारा है ट्रायल। अगर आप लोग लाइनेक्स या आईओएस के लिए इसको बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्लिक कर लीजिएगा। क्योंकि मेरे पास विंडोज है तो इसको मैं मैकबुक के लिए नहीं बना रही अभी के लिए, तो मैंने इसको प्रोजेक्ट को कर लिया क्रिएट। ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। थोड़ा सा स्टार्टिंग पे ये टाइम लेता है क्योंकि स्पेस मेरे पास थोड़ी कम है पीसी के। तो दिस विंडो कर लें इसको। थोड़ा टाइम लेगा स्टूडेंट्स ये। उतनी देर अगर आप लोगों को किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप लोग जो है वो पूछ लें इधर इनबॉक्स में। इतना प्रोजेक्ट जो है वो लोड हो रहा है।
एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो हमारे पास प्रोफेशनल टूल है फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन का। तो आप लोग ट्राई करिएगा एंड्रॉयड स्टूडियो को ही यूज़ करें। तो उसको यूज़ ना कीजिएगा एंड्रॉयड स्टूडियो को, क्योंकि वो प्रोफेशनल टूल नहीं है फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। विजुअल स्टूडियो को अगर मोस्टली स्टूडेंट्स अगर उसके इंटरफेस के साथ मोस्ट फेमिलियर हैं तो आप उसको यूज़ कर लीजिएगा। सेम मेथड है उधर भी यूज़ करने का आपके पास। आप लोगों को ये न्यू वाली स्क्रीन शेयर हो रही है? दोबारा से ही ओपन किया था मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो। ओके, ठीक है। ये जो है आपके प्रोजेक्ट इसके अंदर एक डिस्प्ले होगा और डिस्प्ले होगा। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं आप लोगों की, तो इसके अंदर हमारे पास आप लोगों को इसका थोड़ा बहुत इंटरफेस आप क्लियर मैं करती हूँ कि जो हमारे पास ये चीज़ें जो है ना मोस्टली जो डार्ट टूल है, डॉट आइडिया, ये चीज़ें मोस्टली हम लोग इग्नोर करेंगे इसके अंदर। इसके बाद जो है हमारे पास एंड्रॉयड है, आईओएस है, लिब फोल्डर। एंड्रॉयड जो है एंड्रॉयड के कोड के लिए, आईओएस के कोड के लिए जो 99% हम लोग यूज़ करेंगे वो हम लोग अपना लिब का फोल्डर यूज़ करेंगे। और इसके बाद जितने भी हमारे पास फाइल कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो हम लोग किसके अंदर करेंगे, हम अपने पबस्पेक डॉट YAML के अंदर जितने भी वो सारे हम लोग इसके अंदर यूज़ करेंगे। ओके, तो मेरे ना आईडी के अंदर शायद कोई प्रॉब्लम आ गई, ये कुछ ओपन ही नहीं कर रहा। नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ये हम लोगों का फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों के पास डिस्प्ले होगा। इसके अंदर जो आप लोगों को मेन हायरार्की मैंने समझाई थी, मेन है, जैसे रन ऐप है, स्टेटलेस विजेट है, ये आप लोगों के पास एज़ ए चीज़ होगा। ठीक है? अगर हम लोग यही इंटरफ़ेस के ऊपर इसको टेस्ट करते हैं, तो जो हमारे पास पहले प्रोजेक्ट है हम इसको टेस्ट करके देखेंगे, क्रोम के ऊपर एग्ज़ीक्यूट करें हम इसको। तो तब तक के लिए हम लोग इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले जो भी हम लोग अपना मेन स्ट्रक्चर लिखेंगे वो हम लोग मटेरियल के अंदर करेंगे। जो भी चीज़ हम लोग यूज़ करनी है वो हमारे जो है वो मटेरियल के अंदर आएगी। तो जो हमारा मेन एंट्री पॉइंट है जहाँ पे हम लोगों ने अपनी ऐप को जो है वो एग्जीक्यूट करवाना है, वो हम लोग वॉइड मेन के अंदर लिखेंगे जो कि हमारा एंट्री पॉइंट है।
जो अगर हमारे पास जो है वो दो क्लासेस आ जाती हैं, स्टेटलेस और स्टेटफुल। मैंने अभी आप लोगों को ये चीज़ें एक्सप्लेन की थी। स्टेटलेस के अंदर सिर्फ हम लोग अपना यूआई को रेंडर करेंगे, जितनी हमारे पास जो एक्शंस परफॉर्म होने हैं वो स्टेटफुल विजेट के अंदर लिखेंगे। जैसे हमारे जितना भी काउंटर का या जिस तरह भी एक आप लोगों के पास ऐप डिस्प्ले होगी जो कि काउंट करेगी, तो वो आप लोगों के काउंटर के ऊपर काउंट करता जाएगा चीज़ों को। तो अभी क्रोम के ऊपर थोड़ा टाइम लगेगा इसको एग्जीक्यूट होने, क्योंकि हम लोगों का ये फर्स्ट प्रोजेक्ट था, आप लोगों को भी इतना ही टाइम लगेगा इसके अंदर करते हुए। लेकिन ये हमारा फर्स्ट के ऊपर ही आप लोगों का टाइम लगेगा, बाद में नहीं लगेगा। मैम सही कहा, हमें थोड़ा आज टाइम दीजिएगा, 5 to 7 मिनट्स एक्स्ट्रा, थोड़ा ये प्रोजेक्ट्स का इंटरफेस इनको क्लियर करवा दूँ। ओके ओके मैम, कोई मसला नहीं, टेक योर टाइम। ओके, थैंक यू मैम। स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट जो कि हमें फर्स्टली डिस्प्ले होता है जब भी हमारा ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने प्रोजेक्ट को थोड़ा कोड करके दिया हुआ है मेन के अंदर। जब भी हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमारे पास जो इंटरफेस है वो इस तरह से हमारे पास डिस्प्ले होगा हमेशा। तो ये उन्होंने एक काउंटर, एक एप्लीकेशन छोटी सी बनाई हुई है, जिसके अंदर हमारे पास ये जो है, हमारे पास ऐप बार है। ऐप बार के अंदर हमारे पास काउंटर लग गई, ये हमारे पास टेक्स्ट है, ये भी हमारे पास टेक्स्ट है। ये हमारे पास बटन है जिसको हम लोग फ्लोटिंग एक्शन बटन कहते हैं। ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जितनी दफ़ा हम इसको प्रेस करेंगे इतनी दफ़ा काउंटर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐप बार हुई। ऐप बार का टाइटल है, ये हमारे पास बॉडी है। इस बॉडी के अंदर ये हमारे पास जो दोनों चीज़ें हैं ये हमारी पूरी बॉडी के सेंटर के अंदर है। तो क्यों सेंटर के अंदर है? क्योंकि हम लोगों ने सेंटर का इधर विजेट यूज़ किया हुआ है। लेट्स रीबिल्ड इट फ्रॉम इट्स फंडामेंटल्स। ओके, तो हम लोग इसके बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं कि हमारे ऐप के अंदर अभी कुछ भी नहीं है। हम इस सारे को रिमूव करते हैं, सिर्फ हम लोगों ने अपना ये चीज़ रहने देनी है। ओके, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? वो तो हमारे ना डेमो ऐप था जो कि प्री बिल्ड था, उन्होंने खुद ही हमें दिया था। हम लोग इसको ना स्टार्टिंग से थोड़ा करते हैं, देखिएगा चीज़ों को कितनी इंटरेस्टिंग है। सिर्फ आप लोगों ने इधर 3 वर्ड्स लिखने हैं,
STF, ठीक है। हमारे पास खुद ही सजेशंस आ जाएंगे, कैसे, न्यू स्टेटफुल विजेट खुद ही आ जाएगा, बहुत ही ईजी है। आप लोगों को एंटर आप लोगों ने प्रेस करना है। इसके बाद आप लोगों ने कुछ नहीं करना, ऊपर ये जो आप लोगों के पास ये चीज लिखी हुई है ना, माई ऐप कॉन्स्ट के बाद आप लोगों ने इधर एज ए चीज लिख देना है, माई ऐप। ओके, हम लोग इसको रीनेम भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह करेंगे, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो आप लोगों ने इधर कुछ नहीं करना, हम लोगों ने अपना क्या लिखना है, इधर सारे इसको साइड पे करके मटेरियल ऐप लिखना है अपना, मटेरियल ऐप, क्योंकि इसी के अंदर हम लोग अपनी बेसिक कोडिंग को लिखेंगे। इसके होम के अंदर आए, अपना स्कैफोल्ड लिखा, स्कैफोल्ड के अंदर हमारे जो सारा ऐप बार है, हमारा जो बॉडी है वो सारी आएगी। ओके, तो बहुत ही इजी है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था मटेरियल ऐप क्या है, स्कैफोल्ड क्या है। स्कैफोल्ड के अंदर हम लोगों के पास, आप लोगों को बताया था, दो बेसिक चीजें आ जाती हैं, हमारी ऐप बार, और सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाती है बॉडी। ऐप बार लिखा, ऐप बार के अंदर आए, ऐसे सेम एज चीज आप लोगों ने करते जाना है। ऐप बार लिखनी है तो ऐप बार आप लोग एज चीज लिख देंगे। ओके, तो हम लोग इधर इसको देते हैं टाइटल, जो इसने डिस्प्ले करना है। टाइटल किस टाइप का होगा, हम अपना टेक्स्ट टाइप का टाइटल डिस्प्ले करवाएंगे। हम इधर लिख देते हैं माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, और कुछ हम अपनी जो ऐप बार है उसको कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर जो है वो हम लोग इसको ग्रीन दे देते हैं। कलर्स डॉट ग्रीन दे दिया। इसके बाद हमारी ये जो थी बेसिक ऐप बार थी। ओके, हम अपनी बॉडी के अंदर आए, बॉडी के अंदर हम लोगों ने लिया कि यार भाई जो हम लोगों ने कंटेंट लिखना है ना वो सेंटर के अंदर आए, तो हम लोगों ने कहा भाई सेंटर के अंदर आए, हम जो भी लिखें, पहले हमने बता दिया भाई सेंटर। ओके, फिर क्या सेंटर के अंदर हम लोगों ने लिखना है, हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। सेंटर कोई हमारे पास जो भी विजिट होगा ना उसका एक चाइल्ड होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पेरेंट विजिट है, पेरेंट विजिट का हमेशा एक चाइल्ड होगा। ओके, चाइल्ड के अंदर हम लोगों ने लिख दिया भाई आपके अंदर एक टेक्स्ट आएगा, और वो जो टेक्स्ट है, वी ऑन दिस प्रोजेक्ट। ओके, तो ये हम लोगों ने लिख दिया। इसको थोड़ा फॉन्ट हम लोग बड़ा कर देते हैं, स्टाइलिंग के अंदर के। ओके, लेट्स एग्जीक्यूट इट। ये देखें स्टूडेंट्स, ऐप बार हम लोगों ने बनाई। ऐप बार के अंदर हम लोगों ने क्या लिखा था कि अपना मिनी प्रोजेक्ट का नेम, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट विद इट्स टाइटल वी ऑन दिस प्रोजेक्ट, जो कि हम लोगों ने लिखा था कि भाई आप सेंटर में आए, और ऐप बार का कलर दिया था ग्रीन, और ऐप बार के अंदर हम लोगों ने दिया था टाइटल अपना। आप लोगों को समझ लगी? अभी आप लोगों को समझ लग रही है? इम्यूलेटर शो हो रहा है, तो अब दूसरी स्क्रीन शो हो रही है। ओके, लेट मी शेयर द अदर स्क्रीन। आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया मिनी प्रोजेक्ट शेयर, मिनी है, अब डिस्प्ले हो रही है आप लोगों को? अभी भी डिस्प्ले नहीं हो रही? एंड्रॉयड स्टूडियो आप लोगों को विजुलाइज नहीं हो रहा? ये था आप लोगों को, चलो विजुलाइज नहीं हो रहा तो आप लोगों को समझ तो लगी ना। मटेरियल ऐप हम लोगों ने लिखा था, फिर स्कैफोल्ड, ऐप बार और टेक्स्ट था, और सेंटर के अंदर हम लोगों ने विजेट डाल दिया था। ये हमारे पास है हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, ठीक है। ओके, डन हो गया। आप लोगों को अब आई थिंक समझ लग गई होगी कि हम लोगों ने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट, आज हम लोगों ने क्या किया, अपनी बेसिक्स को स्टूडेंट्स कवर किया है। फ्लटर क्या है, इसके हमारे पास मेन कंपोनेंट्स हमारे पास क्या हैं, यूआई के कंपोनेंट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, और वो जो जितने कंपोनेंट्स हैं हम उनको क्या बोलते हैं, विजेट बोलते हैं। जैसे मटेरियल ऐप, स्कैफोल्ड, ऐप बार, टेक्स्ट, ये सारे हमारे क्या हैं, विजेट्स हैं, ठीक है। और इनको हम लोग बाय द नेम यूज करते हैं। ओके, तो जब हम लोगों ने इनको यूज किया तो देखें तो अब फिर हम लोगों ने पढ़ा कि विजेट्स के हमारे पास टाइप्स क्या है, स्टेटफुल है, स्टेटलेस है हमारे पास विजेट। फिर हमारे पास जो चीज़ें थी कि इंस्टॉलेशन हम लोगों ने की, इंस्टॉलेशन एंड्रॉयड फ्लटर एसडीके किया, उसके बाद हम लोगों ने एंड्रॉयड स्टूडियो अपना किया, उसके बाद हम लोग, मैंने आप लोगों को गाइडलाइंस प्रोवाइड की, देन आप लोगों को मैंने एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बना के दिखाया।
तो ये थे स्टूडेंट्स आज के हम लोगों का लेक्चर। तो आप लोग डेव साइलो के साथ इन टच रहिएगा। इंशाल्लाह हम लोग अपनी प्रोजेक्ट्स जो है वो इसी तरह मिनी मिनी प्रोजेक्ट्स बनाते रहेंगे, और डेली का कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट बनाया करेंगे, और आप लोग उसको अपने लिंक्डइन पे पोस्ट कीजिएगा ताकि आप लोगों की प्रोफाइल बेहतर हो। और जो है वो आप लोग जो कि आप लोग इसको टाइम दीजिएगा ताकि आप लोग की एक्सपर्टीज भी बेहतर होती जाए इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्लास लेने के लिए आप लोगों के पास ज़रूरी है कि इंस्टॉलेशन आप लोगों की हुई हो, और हर स्टूडेंट के पास अपनी जो आइडिया है, अपनी ऐप का आइडिया मौजूद होना चाहिए जो कि उसने बिल्ड करना है इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो